हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक के बारे में, जो कि इस बार बिग बॉस OTT 3 में हमें देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में और उन पे लगे पॉस्को के केस के बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने बिग बॉस देखा था उनको पता होगा कि इस बार अरमान मलिक और उनकी दो बीवियां बिग बॉस के घर में आए थे, जिसमें उनकी पहली बीवी पायल मलिक पहले एविक्ट हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद मलिक ने घर में कुछ ऐसी चीज़ें की जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, और बहुत लोगों ने उनको कॉल आउट किया उस चीज़ की वजह से। और उनकी जो पहली वाइफ थी, जो पहले एविक्ट हो चुकी थी बिग बॉस के घर में से, पायल मलिक, इस चीज़ की वजह से उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलने को मिला था। उन्होंने बिग बॉस में अपने ही को कंटेस्टेंट विशाल को थप्पड़ मारा था, क्योंकि उन्होंने उनकी सेकंड बीवी कृतिका को कॉम्प्लीमेंट किया था। इस चीज़ से बहुत से लोग गुस्सा थे और उनके ओपिनियन से थे बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग ये बैकलैश डिजर्व करते थे, क्योंकि पूरे सीजन में बिग बॉस ने उनको कुछ नहीं कहा इस टॉपिक को लेके, उल्टा उनको अप्रिशिएट किया। थप्पड़ मारने के बावजूद उनको घर में से नहीं निकाला गया। ये तो रही बिग बॉस की बात, लेकिन जितने कंट्रोवर्शियल अरमान बिग बॉस के घर के अंदर थे, उससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल उनकी रियल लाइफ रही है। अगर हम उसकी बात करें तो अरमान का रियल नेम संदीप सिंह है, लेकिन दो शादी करने के लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया और उसके बाद उन्होंने अपना नाम अरमान मलिक रख दिया। टोटली उन्होंने 3 शादियाँ की है। जिन लोगों को ये लगता है कि सिर्फ उनकी 2 शादियाँ हुई थी, नहीं, उनकी 3 शादियाँ हुई है अब तक, जहाँ पे पहली शादी उनकी 17 ईयर्स की एज में हुई थी। लेकिन उस बारे में वो ये बताते हैं कि वो शादी उनकी ज़बरदस्ती हुई थी, मॉम डैड के प्रेशर की वजह से उन्होंने वो शादी की थी, और उसके अंदर वो दोनों ही खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने पायल मलिक से शादी की थी। पायल और अरमान की शादी की स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे वो दोनों मिले और सिर्फ 6 दिन के अंदर उनको सच्चा प्यार हो गया, और सिर्फ 6 दिन के अफेयर के बाद 7वें दिन पायल अपने माँ बाप, घर बार सब छोड़ के अरमान के पास चली गई थी और उससे शादी कर ली थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा वियर्ड बात ये है कि उनकी शादी में कृतिका, जो कि अरमान की सेकंड वाइफ है अभी, वो भी प्रेजेंट थी। और उन दोनों की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि शादी के बाद कृतिका पायल को कॉल करती है और जितने भी फ़ोटोज़ थे उन सब के साथ में वो मांगती है। तब पायल कृतिका को ये बोलती है कि तेरे जीजू के पास सारे फ़ोटोज़ हैं, तू जाके उनसे ले ले। उसके बाद कृतिका और अरमान की बात स्टार्ट होती है और वो दोनों भी प्यार में पड़ जाते हैं, और वो ऐसे प्यार में पड़ते हैं कि सिर्फ 5-6 दिन के अंदर कृतिका को उनसे सच्चा प्यार हो जाता है। वो भी अपने मॉम डैड को छोड़ के अपनी खुद की फ्रेंड को बिट्रे करती है और उसके ही हस्बैंड के साथ चीट करती है और उससे भाग के शादी कर लेती है। जब अरमान ने कृतिका से शादी कर ली, उसके बाद गुस्से में आकर पायल ने उसका घर छोड़ दिया, उनका डिवोर्स तक हो गया, और पायल मलिक की भी दूसरी शादी हुई है। कैन यू बिलीव? यानी कि अरमान मलिक तो अरमान मलिक, लेकिन पायल ने भी 2 शादियाँ की है अरमान को छोड़ने के बाद। लेकिन दूसरी शादी के बाद ही पता नहीं उस अरमान के बहलाने फुसलाने पर, तो किस मजबूरी की वजह से वो अरमान के साथ वापस चली गई। इसलिए कृतिका मलिक बिग बॉस में एक बार ये भी बोलती हुई दिख इसलिए बिग बॉस में कृतिका एक बार ये चीज़ बोली थी कि मेरी तो 2-2 शादियाँ, मेरी तो सिर्फ एक ही शादी हुई है। पता नहीं अरमान ऐसे कौन सी गोलियां खिला रहा था कि लड़कियां सिर्फ 5-6 दिन में उनके प्यार में गिर जाती थी। आई डोंट गेट इट। और शॉकिंग बात तो ये है कि पायल को कहीं ना कहीं भनक तो थी कि कृतिका और अरमान का अफेयर चल रहा है। वो ये बात अपने एक वीडियो में बता तक चुकी है। बहुत ज़्यादा वियर्ड फैमिली है, उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि कोई भी औरत हो, वो दुनिया में हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने हस्बैंड को किसी के साथ बांटना, इट्स लाइक इम्पॉसिबल। ये बात तो चलो एक बात के लिए हम मान भी लेते हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक पर लगे पॉस्को के केस के बारे में, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन है। और इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो आप, वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि 2019 के अंदर अरमान के घर में एक मेड थी, जो कि एक 11 साल की बच्ची थी, जो अरमान के घर में झाड़ू पोछा और छोटा मोटा काम करती थी।
और वो लड़की 24/7 अरमान के घर में ही रहती थी। वो लड़की ने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें उसने हर एक चीज़ मेंशन की है कि अरमान ने उसके साथ क्या क्या किया था और उसके साथ क्या क्या हुआ था। FIR में ये बात बोली गई कि जब वो उनके घर पे काम करती थी तो अरमान कभी भी गुस्से में उस पर हाथ उठाते थे। चिट 11 साल की उम्र की बच्ची पे आप हाथ उठा रहे हो क्योंकि आप गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा गलत बात थी। उसके साथ साथ उसने ये बात बोली कि उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की है और मेरा रेप भी किया है, और साथ ही में वो उसको इंजेक्शन देता था ड्रग्स के, ताकि वो बेहोश रहती थी। और ये चीज़ एक बार नहीं, उसके साथ कई बार हुई है। और इस चीज़ की वजह से अरमान लगभग 1-1.5 साल तक जेल में रह चुका है। और सबसे ज़्यादा ख़राब बात ये है कि पायल जो उसकी फ़र्स्ट वाइफ थी, वो ये बात जानती थी कि अरमान ने उस बच्ची का रेप किया है। वो बच्ची अंडर एज थी। जस्ट इमेजिन 11 साल की बच्ची। कि हम छोटे बच्चों को देख के उनको कभी हार्म करने का भी नहीं सोचते कि उसको लग ना जाए। छोटी बच्ची उनको चोट लगती है तो हम दुखी हो जाते हैं। और ये इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं है, एक छोटी बच्ची का रेप कर रहा है और आप उसकी वाइफ हो, आप खुद एक औरत हो और आप उस छोटी बच्ची का पेन नहीं समझ पा रहे हैं। आपके खुद के घर में इतने बच्चे हैं। दिस इज़ सो इनह्यूमन, और इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। उस केस को आज लगभग 4-5 साल हो चुके हैं और अब वो केस कम्प्लीटली दब चुका है। जस्ट इमेजिन, इस कंट्री के अंदर रेप जैसी चीज़ हो रही है और उस चीज़ को पैसों से दबाया जा रहा है। और जिस इंसान ने रेप किया है उस इंसान को बिग बॉस जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वहाँ पे जाके वो इतनी ज्ञान की बातें कर रहा है कि लड़के की नज़र ख़राब है, आप ये करते हैं, हमने तो छूट दी है, मैं इतना अच्छा हूँ। मैं इतनी फालतू बकचोदी कर रहा है ये इंसान। इस इंसान को इतना ज्ञान बांटने से पहले अपनी तरफ खुद देख लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग बिहेवियर है और इस चीज़ को इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में कोई माफ़ कर ही नहीं सकता। जो लोग इनको फॉलो करते हैं, आई डोंट नो वो किस चीज़ से इनको फॉलो करते हैं, कि इनकी 2 बीवियाँ है या क्या है। आई फील ये इंसान फॉलो करने के लायक नहीं है। इस इंसान को जेल में डाल देना चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं सो आई फील आप इंसानियत के खिलाफ, आप में दिल नहीं है अगर आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो। आपके क्या थॉट्स हैं अरमान मलिक को लेकर, उनके इस केस को लेकर और उनके बिग बॉस के परफॉर्मेंस को लेकर? प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।